नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 17 नवंबर 2020 और यहाँ पे 18 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस और क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। एससीसी के साथ शुरुआत करूंगा। जबरदस्त, कल मैंने कहा था एससीसी को 1700 के ऊपर पोजिशन बनाइए, 1720 से लेकर 1750 के टारगेट के लिए। हाई 1723 का लगाया। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही जोन आ गया, तो वापस 1705 को जब ब्रेक करेगा फिर पोजीशन बनाएंगे 1730 के लिए। अडानी इंटरप्राइजेस कंटिन्यू हायर हाई हायर हाई। टारगेट डन हो गए ना अडानी के, देखते देखते टारगेट डन हो गए। दिया था ना टारगेट, मिल गया ना, सारा संतुष्टि हो गए, खुश हो गए। अब नया पोजीशन नहीं बनाना है अभी, ठीक है। अब अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। 400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक पोजीशन नहीं बनाना है। 400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा पोजीशन नहीं बनाना है। रिपीट कर रहा हूं, तो 400 के ऊपर जब क्लोज करेगा 410 से 420 का टारगेट देगा, उसके पहले हाथ नहीं लगाना। अडानी पोर्ट हो गए ना 365 के ऊपर। मैंने कहा ना कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसने 380 का टारगेट आपको देगा। 386 का हाई लगा दिया आज, देख रहे ना। अब ये बहुत ही सेफ जोन में है फिलहाल। याद रखिए 375 370 ये जो जोन है इसका, इसके नीचे इसको नहीं आना है। अगर ये 370 से को नीचे ब्रेक करता है देन आप बाय करके सेल करके भाग जाइएगा, नहीं तो वहां से वो ब्रेक करके 360 से 50 चलाएगा। यानी कि कहने का मतलब है 375 के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। 400 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। हमारा राजा बैटरी मूवमेंट बनेगा, मूवमेंट 850 के ऊपर फास्ट भागेगा। 900 के टारगेट के लिए हमारा राजा बैटरी में आप वेट कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, ओह दिल खुश कर दिया इसने बंदे ने, जबरदस्त। देख रहे एकदम डबल टॉप क्या ट्रिपल टॉप, सब टॉप। वन यहाँ पे, एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ आ गया। कल हमें इसका वेट करना पड़ेगा, कल जो है इस प्राइस का ब्रेक होने का वेट करना है। यानी 2350 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा। 2400 से लेके 2450 के लिए बाय साइड में सेल करेंगे। 2260 के नीचे टारगेट 2200 का इंट्राडे में। एशियन पेंट जबरदस्त मूवमेंट बनेगा अगर ये 2230 से 40 को ब्रेक करता है तो। लेकिन मैं कहूंगा कि आप 2250 के ऊपर पोजीशन बनाइए तो सेफ बनेगा। 2250 के ऊपर बनेगा 2300 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3100 के ऊपर क्लोजिंग कर दो तो और बढ़िया हो जाए। 3100 के ऊपर जैसे क्लोज करेगा 3150 से लेके 3200 का टारगेट देगा बजाज ऑटो। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, इसको भी मैंने 3400 के ऊपर कॉल बनाया था। 3400 के ऊपर देखिए 4500 के टारगेट हो गए। 1100 का प्रॉफिट आपको दे रहा है। 1100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको इसने दिया 10 दिन के अंदर में, जबरदस्त है ना। अब नया पोजीशन हमें 4500 के ऊपर ही बनाना होगा, लेकिन कब? जब ये 4530 को ब्रेक करेगा देन टारगेट आपको 4570 से लेके 4600 के आसपास का दिखाएगा बजाज फाइनेंस। थोड़ा सा भी यहाँ पे सस्टेन करेगा, इसलिए रुक जाना होगा। अगर 4400 को नीचे ब्रेक करता है सेल कर लेंगे 4300 के टारगेट के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्री सारे टारगेट डन हो गए भाई, जितने भी टारगेट दिए सारे के सारे डन हो गए। 1600 के ऊपर बाय दिया, 1620 का टारगेट, 1650 का टारगेट सारे डन हो गए। देखिए 1626 का हाई लगा, ऊपर लगाया। पोजीशन बनाना है आपको, अगर नया पोजीशन बनाना है 1630 के ऊपर बनाइए। टारगेट आपको 1680 के आसपास का मिलेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। बाटा इंडिया की बात करते हैं, नजर रखिए बाटा इंडिया, इस पे कॉल पहले से दिया हुआ है। 1400 के ऊपर निकलेगा, फास्ट भागेगा 1450 के टारगेट के लिए। बीएमएल 650 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 680 से लेके 700 का। बर्जर पेंट 660 के ऊपर बाय का पोजीशन लेना है। बर्जर पेंट में 680 का टारगेट आपको इंट्राडे में ही दिखा देगा। भारत फोर्ज, इसमें भी टारगेट डन हो गए थे यहाँ पे, फिर वहां पर वापस ऊपर गया। अब नया पोजीशन नहीं बनाना है अभी, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चार्ट सही होगा जब ये 530 के ऊपर क्लोज करेगा तब। भारतीय एयरटेल 1 साल का व्यू रखा है दिवाली पिक्स वाले में, इसलिए वेट करेंगे। लंबा टारगेट है भारतीय एयरटेल में। याद रखिए वापस से अगर ये 500 ब्रेक करता है 520 का टारगेट आपको दिखा सकता है। ब्रिटानिया 3600 के ऊपर निकलेगा, 3700 का टारगेट दिखाएगा ब्रिटानिया। सेंचुरी टेक्सटाइल ठीक है 314 के ऊपर कोई टेंशन वाली बात नहीं, 300 का स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं 330 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस, इसको कॉल दिया हुआ है मैंने चोला फाइनेंस में। देखिए 300 यहाँ पे मैंने चोला फाइनेंस को कॉल दिया था 260 के आसपास में, 320 हो गए। नया पोजीशन बनेगा 325 के ऊपर क्लोज करने के बाद 335 से लेके 350 के टारगेट के लिए। कोलपाल में भी कॉल दिया हुआ है यहाँ पे इसी 10 लाइन के ऊपर में 1472 के पास में, जबरदस्त। नजर रखिए कोलपाल अगर अप साइड में 1560 को ब्रेक करता है देन फिर पोजीशन बनेगा 1560 के ऊपर,
टारगेट कहीं ना कहीं 1630 के आसपास का। डाबर 535 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, 535 के ऊपर निकलेगा, 550 का टारगेट। एस्कॉर्ट टारगेट डन, पोजिशनल कॉल भी डन, सब डन, नया पोजीशन बनेगा 1440 के ऊपर, टारगेट 1480 का मिलेगा। सेल करेंगे 1400 के नीचे, टारगेट 1360 का इंट्राडे में ही मिल सकता है। गोदरेज कंज्यूमर 700 के ऊपर, 700 के ऊपर, 700 के ऊपर, याद कर लीजिए लेवल। 700 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 720 से लेकर 750 के टारगेट के लिए। ग्रासिम टारगेट डन, लेकिन फिर से बता दूं ग्रासिम में कॉल बनेगा 850 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, 850 855, देन टारगेट 875 से लेके 900 के आसपास का ग्रासिम आपको दिखा सकता है। हैवल्स की बात करते हैं, देखिए हैवल्स में भी टारगेट हो गए सारे क्लियर 850 के ऊपर। अभी मार्केट अप साइड के भाग रहे, मजा लीजिए, एंजॉय करिए। मार्केट जब नीचे में जा रहे थे डर रहे थे, ऊपर जा रहा है तब भी डर रहे, क्या मतलब है? नीचे जाता है तब भी डरते, ऊपर जाता है तब भी डरते। अरे भाई मार्केट का मजा लीजिए, नीचे जाए या ऊपर जाए, एंजॉय करना है। 850 के ऊपर बाय पोजीशन हैवल्स में, 880 से लेकर 900 के टारगेट के लिए। हिंद यूनिलीवर देखिए 2200 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा, टेस्ट करने से हमें कोई मतलब नहीं, टेस्ट करने से हमें कोई भी मतलब नहीं, हमें मतलब है क्लोज करने से। 2200 के ऊपर क्लोज कर देगा, 1 से 2 दिन सस्टेन हो जाएगा, देन 2300 के टारगेट खुल जाएंगे हिंद यूनिलीवर में। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ दे मस्त हो गया ना, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का टारगेट डन बन गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसे प्रू लाइव के कॉल दिए हुए थे, उसके भी टारगेट डन हो गए अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अब नया पोजीशन बनेगा 455 के ऊपर, टारगेट 465 से लेके 480 का आईसीआईसीआई प्रू लाइव आपको दिखा सकता है। इंडिगो नया पोजीशन बनेगा 1660 के ऊपर, 1670 के ऊपर, टारगेट 1720 के आसपास का। जुबलियन फूड या शानदार 2535 के ऊपर बाय पोजीशन बनेगा, 2550 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। LNT इसके भी डन हो गए, काम फिनिश। आज तो जबरदस्त दिख रहा था, इधर एकदम भागते हुए, एकदम मतलब गजब। ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन जहाँ देख रहा था इसका जब चार्ट में शाम में मोबाइल पे, तो मस्त दिख रहा था इसका चार्ट। मोबाइल पे मैं देखने की कोशिश कर रहा था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं ना तो मस्त दिख रहा था, क्या शानदार ऐसे करके भागा था, ओह मस्त हो गया। तो अच्छा खासा है, 1100 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, टारगेट कहीं ना कहीं 1150 से लेके 1200 के आसपास का बनेगा। एमएनएम नहीं, चार्ट थोड़ा सा ठीक नहीं है, 665 के ऊपर निकले ना तब मजा आवे, 670 के ऊपर, 665 के ऊपर, तब 700 का एक टारगेट देगा। अभी फिलहाल उतना मजा नहीं है। मन्नपुरम फाइनेंस 170 से 72 के ऊपर बनेगा 180 के टारगेट के लिए। मैकडबल 1 साल का व्यू है, लंबा व्यू है, दिवाली पिक्स वाले में दिया हुआ है। 575 के ऊपर निकलने के बाद फिर से एक पोजीशन बनेगा 600 के टारगेट के लिए, यहीं पर बाय कर पाया था। देखिए क्या भागा है ये। मुथूट फाइनेंस सेल पोजीशन बनेगा 1140 के नीचे, टारगेट 1100 का इंट्राडे में। बाय पोजीशन बनेगा 1200 के ऊपर, टारगेट 1250 का। पीडी लाइट 1600 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 1650 से लेके 1700 के लिए। पीवीआर ओ शानदार 1340 के 1335 1340 ये सब लेवल इसके ऊपर निकलेगा ना, 1450 तक का एक टारगेट दिखा सकता है आपको पीवीआर आने वाले समय में। रेमंड 1 साल का व्यू रखा है, टेंशन नहीं लेना है, देखिए मस्त बना के आपको प्रॉफिट दे रहा है रेमंड, आप जाके चेक करिए, मस्त प्रॉफिट दे रहा है। 300 के ऊपर क्लोज कर देगा तो 330 का भी टारगेट दे देगा। रिलायंस गैप अप ओपन हुआ, सारा खत्म कर दिया, माइनस में आके क्लोज किया, कोई बात नहीं। हमारा 1990 के नीचे निकलने के बाद कल सेल का पोजीशन बना दीजिए, टारगेट 1970 का इंट्राडे में मिल सकता है आपको रिलायंस में। सीमेंस इसके भी टारगेट हो गए, 1300 के ऊपर बाय करा था 1400 के लिए, इसका कई बार टारगेट डन हो गया, एक बार 2 बार। अब 1420 के ऊपर पोजीशन बनेगा 1450 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसफर नया पोजीशन 900 के ऊपर, नया पोजीशन 900 के ऊपर, 672 पे बाय करवाया था, सारे टारगेट डन हो गए, 872 तक का टारगेट आ गया, लेकिन नया पोजीशन 900 के ऊपर बनेगा 930 से लेकर 950 के लिए। टाटा स्टील रॉकेट बन गया, ये तो रॉकेट मेटल सेक्टर में आग लग गया है ना। टाटा स्टील का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया 500 के ऊपर जब तक रहेगा दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, 500 के नीचे निकल जाना है, 490 तक का टारगेट देगा। टाइटन नया पोजीशन बनेगा टाइटन में 1316 1320 के ऊपर, टारगेट 1350 का बनेगा टाइटन में। अगला स्टॉक है यूपीएल दोस्तों, 1 साल का व्यू है, नजर रखिए, 450 के ऊपर निकलने के बाद 500 का टारगेट मिलेगा। वोल्टास अभी नई पोजीशन बनाएंगे, सेल अगर 750 के नीचे निकले सेल करिए 720 के लिए। जिल 200 के ऊपर निकलने के बाद 220 का टारगेट। लास्ट स्टॉक है दोस्तों, अंतिम स्टॉक एमजीएल, पोजिशनल कॉल है, 850 के ऊपर वैसे भी पॉजिटिव रहता है, हालांकि 850 के बाद एक टारगेट आ चुका है 880 का, अब 900 के ऊपर निकलेगा तो 950 का टारगेट देगा एमजीएल। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।